इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की बहू राजश्री उर्फ रेचल की एंट्री होने वाली है। क्या राबड़ी देवी की तरह बहू राजश्री भी राजनीति में एंट्री करेंगी? क्योंकि जिस प्रकार से लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, ठीक वैसी ही कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और ऐसे में अब देश भर की नजर तेजस्वी यादव पर है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर ईडी की दबिश जारी है। हेमंत सोरेन सहित तेजस्वी यादव को 5 तारीख का नोटिस ईडी ने दे रखा है। अब यह तय है कि ईडी इस मामले में 5 जनवरी तक का इंतजार किए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई में जुटेगी। हाल में बिहार झारखंड में हुए घटनाक्रम को देखें तो हेमंत सोरेन भविष्य देख रहे हैं। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने त्यागपत्र दिया। चर्चा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन खाली हुई सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। उधर हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर अभिषेक पिंटू के घर पर छापा पड़ा है। इस दबिश के बाद आशंका है कि जल्द ही तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी तो उनकी जगह लालू परिवार से ही किसी को डिप्टी सीएम का पद मिलने की उम्मीद है। इतिहास को देखें तो याद होगा जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में जेल जा रहे थे, तब आरजेडी के एक एमएलसी रविंद्र तांती ने त्यागपत्र दिया था। वे विधायक कोटे से एमएलसी थे। रविंद्र तांती का इस्तीफा करवाकर लालू प्रसाद यादव ने वही सीट राबड़ी देवी को दी थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की जगह राबड़ी देवी ने शासन किया। अब एक बार फिर से आरजेडी के अंदर खाने यह चर्चा तेज है कि तेजस्वी यादव के बाद अगर लालू परिवार में किसी सदस्य को आगे लाने की बात हुई तो उनकी पत्नी राजश्री ही सटीक होंगी। हालांकि पार्टी और लालू प्रसाद यादव से जुड़े लोग इस पर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के आसार अब बढ़ गए हैं। वे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक विधायक की सीट भी खाली करवाई है। चूंकि हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि अगर पार्टी और राजनीति बचानी है तो फिर ये पद पार्टी के दूसरे लोगों को नहीं बल्कि परिवार में किसी दूसरे सदस्य को देनी होगी। अगर दूसरे लोगों पर भरोसा जताया गया तो कहीं गद्दारी न कर दे, इस बात का डर हेमंत सोरेन को बार बार सता रहा है। हेमंत सोरेन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण से भी सीख रहे हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी उनके सामने एक बड़ा उदाहरण है। ऐसे में हेमंत सोरेन कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन सवाल अब तेजस्वी यादव को लेकर भी है। तेजस्वी यादव को भी ईडी ने समन भेजा है। ईडी के दफ्तर तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करती है, गिरफ्तार करती है, तो फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्योंकि यह तय भी माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर परिवार के सदस्यों को ही यह मौका मिल सकता है। क्योंकि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उनके परिवार में बहू राजश्री पढ़ी लिखी है, बेदाग है। ऐसे में अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो पार्टी के अंदर बगावत भी नहीं होगा और यही बात का डर जो है बार बार सता रहा है। ऐसे में राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी आखिर टारगेट क्यों कर रही है। एक बात की चर्चा खूब है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव के बीच बातचीत अब बंद होने जा रही है। राहुल गांधी को बातचीत के लिए बीच बचाव करना पड़ रहा है। बीजेपी यह देख रही है कि वह जब नीतीश कुमार के साथ थी तब बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 जीती थी। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में आते हैं तो हम लोगों के लिए चुनाव आसान होगा। हालांकि नीतीश कुमार पाला बदलने अब ऐसी आसार नहीं दिख रही है, लेकिन चर्चा अब हो रही है कि हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव 3 बड़े नेता ईडी के रडार पर हैं। ऐसे में समन भेजा गया है। ये लोग समन के बावजूद भी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। 5 तारीख तक का वह डेडलाइन है, जिसके बाद ईडी आगे की कार्रवाई में जुटेगी। अगर बड़ी कार्रवाई की तो इन लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। और चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर होने लगी है कि हेमंत सोरेन ने तो क्लियर कर दिया है कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव के जाने के बाद राजश्री की चर्चा भी हो रही है कि राजश्री को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक उसी प्रकार से और उस घटनाक्रम से सीख लेते हुए तेजस्वी यादव भी अपनी कुर्सी पर अपनी विरासत जो है अपनी पत्नी राजश्री यादव को दे सकते हैं। ऐसी चर्चा हो रही है और इसी आधार पर दैनिक भास्कर ने एक लंबी चौड़ी लेख जो है वो छापी है।
बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।